बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मेरा नाम सिराज सिद्दीकी है और मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने काफ़ी अरसे से रहनुमाई कर रहे हैं हम सब की। मेरे नज़दीक आप इमाम अबू हनीफ़ा हैं इस वक्त के। आपसे सवाल मैंने रूह के हवाले से पूछना था। ये हमारे तमाम महसूसात रूह की वजह से हैं, तो अगर किसी का जिस्म बीमार होता है तो उस पर उसका रूह पर क्या असर पड़ता है, नंबर एक। दूसरा ये कि जब जिस्म बूढ़ा हो जाता है तो क्या रूह भी बूढ़ी हो जाती है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब सवाल करने का। दोनों बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं, हज़रत से इनकी तफसील समझ। माशाल्लाह डॉक्टर सिराज सिद्दीकी साहब, माशाल्लाह आप जो है शिकागो से और पहले आप फ्लोरिडा में रहते थे। खैर घर बार अभी भी आपका गालिबन वहीं है, शिकागो में आपकी जॉब है माशाल्लाह। तो आज आप हमारी खानका में तशरीफ़ लाए हुए हैं और हर तरह आप हमारे साथ मुआमिल रहते हैं, हमारे दीनी कामों में जो है पेश हैं। अल्लाह ताला आपको खूब बरकत अता फरमाए। तो आपने अच्छा सवाल किया कि जितने महसूसात हैं वो जो है वो इंसान के जो है वो रूह की वजह से हैं। इंसान का जिस्म बीमार हो जाता है तो क्या उसका असर भी रूह पर पड़ता है, या इसी तरीके से जो इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो क्या रूह भी बूढ़ी हो जाती है? तो जवाब ये कि रूह बूढ़ी नहीं होती, ना रूह के ऊपर किसी किस्म के असरात पड़ते हैं। रूह को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा कभी बनाया है, जैसे हमेशा उसके लिए हयात और ज़िंदगी लिख दी है, वो कायम रहती है। लेकिन जब इंसान बीमार होता है, लेकिन रूह जो है, रूह अपने एहसासात का इजहार जो है इन आज़ा के ज़रिए से करती है। रूह इस आँख की खिड़की से देखती है, रूह इस कान की खिड़की से सुनती है, रूह इस ज़बान की खिड़की से जो है चखती है। तो रूह सारे काम करती है। लेकिन जब आँख कमज़ोर, बीमार इंसान जब हो जाता है तो उसके ज़ाहिरी हवास कमज़ोर हो जाती है। आँख कमज़ोर, कान कमज़ोर, हाथ पैर एहसासात कमज़ोर हो गए। अब जब ये चीज़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो रूह तो उसी आँख से देख रही है, लेकिन चूँकि देखने का आला आपका कमज़ोर हो गया है, लिहाजा आपको कम नज़र आ रहा है। रूह इसी टांगों के साथ चलती है, लेकिन बीमारी से टांगें कमज़ोर हो गई हैं, लिहाजा आप चल नहीं पा रहे हैं। रूह की ताकत वही है, लेकिन टांगों के चलने का जो आला वो कमज़ोर हो गया है। बिल्कुल ऐसा है जैसा आपका चश्मा है, आपके चश्मे के ऊपर अगर गदला गर्द आ जाए और आप देखें आंखें आपकी तेज़ हों, लेकिन गदलेपन से आपकी तेज़ आंखें भी सही नहीं देख पाएंगी। दूरबीन का शीशा शफाफ ना हो, वो ख़राब गदला हो, अब आप आंखों से देख रहे हैं लेकिन आपको सही, आंखें ठीक हैं लेकिन वो शीशा गदला होने से आपको सही नज़र नहीं आ रहा। तो यूँ समझे कि रूह उसी तरह कवी रहती है। जिस्म जब बीमार होता है तो वो उसको जो है प्रेजेंटेशन सही तरीके से आगे पेश नहीं कर पाता, तो आदमी महसूस करता है कि यार मेरी रूह कमज़ोर होगी। रूह की ताकत वही है। ऐसे जैसे चश्मे के ऊपर गर्द आ जाए तो आँख की बिनाई वही है, लेकिन गर्द की वजह से आपको कम नज़र आएगा। ऐसे जब बुढ़ापा आ गया तो बूढ़ा होने से रूह बूढ़ी नहीं होती, रूह अपनी ताकत और कुव्वत में है। लेकिन चूंकि इंसान बूढ़ा हो गया, मुज़मिल हो गया, लिहाजा उस बूढ़े जिस्म और बहाल के अंदर रूह है, लेकिन अब वो चूंकि जिस्म उसका साथ नहीं देता। क्योंकि दुनिया के अंदर याद रखें, दुनिया के अंदर जो है रूह सवारी है, रूह सवारी है और जिस्म सवार है। रूह सवारी है, जिस्म सवार है, रूह के ऊपर जिस्म बैठा है। अब जिस्म अगर आपका कवी और मजबूत होगा तो आप रूह को सही ताकत से लेके चलेंगे, है ठीक। अगर जिस्म आपका कमज़ोर होगा तो आप घोड़े को भी ढीला ढीला ही चलाएंगे, ठीक है ना। अब कवि है, ताकतवर आदमी है, वो कार चलाएगा, वो नौजवान तो उड़ाता जाएगा उसको। अब एक बूढ़ा आदमी 70 साल का वो चलाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता चलाएगा। हालांकि उस गाड़ी की स्पीड, ताकत सब कुछ वही है, उसकी कैपेसिटी वही है, लेकिन चलाने वाला ढीला है, बूढ़ा हो गया है। ऐसे ही क्योंकि दुनिया में रूह के ऊपर जिस्म सवार है, जिस्म अगर कमज़ोर है तो रूह को उसी कमज़ोरी के साथ ही चलाएगा। नतीजा ये होगा कि वो आदमी ऐसा लगेगा कि यार इसकी रूह में ताकत नहीं। रूह की ताकत वही है, हाँ अलबत्ता जिस्म के कमज़ोर होने या बूढ़े होने की वजह से वो उसका जो है वो रूह की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लिहाजा वो उसके मुताबिक वो उसको कमज़ोर नज़र आएगा। लेकिन रूह कमज़ोर नहीं होती, रूह जवान और कवी रहती है।